हमारे सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। हमारे मुख्य अतिथि और पीपीआईपी सीनियर सिटीजन ग्रुप के संरक्षक श्री माया प्रसाद त्यागी जी पधार चुके हैं। नमस्ते, जय हो। विशिष्टता प्रदान करने के लिए और हमारे उपस्थित सभी शोभा बढ़ाने वाले श्रोताओं को हम अभिनंदन करते हैं और उनका शुक्रगुजार करते हैं कि वे अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। आज हम इस 21 अगस्त के सीनियर सिटीजन डे पर एक छोटा सा हम प्रकाश डालते हैं कि हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और क्यों है ये। आज हमारे देश में बुजुर्ग की बहुत उपेक्षित नजर आ रहे हैं, उनके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो पहले हम प्रकाश डालें। विश्व आज 37वां वरिष्ठ नागरिक दिवस मना रहा है। वर्ष 1988 में यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने यूएनओ को प्रस्ताव दिया था कि 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ जनों को के प्रति सम्मान एवं जागरूकता लाना है और नई पीढ़ी को उनके प्रति संवेदनशील बनाना है। यही मुख्य उद्देश्य है। सौभाग्य से हमारे भारतीय संस्कार और परंपरा में उनकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और वैल्यू के को अक्षुण्ण रखने में कई उदाहरण हैं। 2001 में जो आबादी बुजुर्गों की 7.3 करोड़ थी, वो आज 2024 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 15 करोड़ हो गई है, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 10.7% है। यूएनएफओ के अनुसार 2050 तक भारत में 20.8% हमारी जनसंख्या हो जाएगी। हमारे देश में बुजुर्ग उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। सरकार के द्वारा उन्हें नाम मात्र की सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड 70+ के लोगों का बनाया तो जा रहा है, लेकिन उससे बहुत सारी उनकी पीड़ा को दूर नहीं किया जा रहा है। यूरोप, अमेरिका आदि कई देशों में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलती है, जिससे उनकी औसत आयु आज 80 वर्ष मन की वीणा से गूंज
थोड़ा मैं माइक आपके माइक सामने माइक माइक को पास आओ, माइक के पास आओ। हाँ, मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी है और उसकी गायिका है अलका याग्निक। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, दिल में यूं ही रहना, दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके। आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना। बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना, बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना। मेरी मांगे यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरी मांगे यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। घर में जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, घर में जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना। बंद कर दीजिए, ये मेल का है, मैं फीमेल गा रही हूँ, इसको बंद करिए। हाँ हाँ, गाइए गाइए। घर में जो रूठ जाऊं हाथ मेरा थामा है हाथ मेरा, पर वादा ये निभाना मुझे छोड़ के न जाना। वादे हजार करके मुझे छोड़ के न जाना, वादे हजार करके मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तेरी मुहाबत कभी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है मैं तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ।
सा आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे तेरे आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। उसके बाद आप इस तरह पकड़ा दो, उनको पकड़ा दो। पास में सागर मिले कौन से दर में कोई जाने ना। रे दाल मिले नदी के जल सूरज को धरती कर से को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में दीप जैसी प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा। ओ मित्रवारे पानी में दीप जैसी प्यासी हर आत्मा। बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। रे ताल मिल नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से पल में कोई
जाने ना और ताल मिले नदी के जल जाने गीतों पर क्यों पहचाने गीत हैं कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं जन्मों के मीत हैं ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं क्या होगा खोज से कल में कोई जाने ना होरे ताल मिले नदी किधर नदी मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना होरे ताल मिले नदी किधर नदी मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना नमस्कार। आज मैं अपने ही लिखी हुई कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हार नहीं मानूंगी मैं। हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगी मैं, कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहूंगी मैं। जीवन के आपाधापी में न जाने कितना वक्त गुजर गया, ख्वाहिश नहीं मुझे अब मशहूर होने की, मगर ये सोच कर डर जाती हूँ मैं कहीं ढलती उम्र मेरे हौसले को रोक न दे। जब जीवन की लड़ाई से थक जाती हूँ मैं तो खुद से बस यही कहती हूँ मैं, हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगी मैं, कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहूंगी मैं विवश नहीं, शक्तिहीन नहीं, जीवन के संघर्षों में फौलाद सी खड़ी हूँ मैं। धूप में झुलसी हुई अनुभवों का सागर हूँ मैं, ज्ञान का असीम भंडार हूँ मैं। कमजोर पड़ना ये उम्र का तकाजा है, शायद इसीलिए मैं खुद से बार बार ये कहती हूँ, वो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगी मैं, कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहूंगी मैं। कभी ये हाथ मजबूत और दृढ़ थे, आज भी हम वही हैं, हौसले अभी भी बुलंद हैं। जीवन के इस बदलते वक्त ने मुझे वक्त के साथ चलना सिखाया, मुझे ये एहसास दिलाया, वो जुनून तो कोई कुछ भी सीख सकता है, उम्र इसमें कोई बाधा नहीं। शायद इसीलिए बार बार ये दोहराती हूँ, हाँ कुछ भी हो मगर हार नहीं मानूंगी मैं, कर्तव्य पथ पर अडिग रहूंगी मैं। ये तो प्रकृति का नियम है, उगता सूरज ढलता भी है, मगर जीवन का मापने का मापदंड उम्र नहीं है। ये तो मात्र एक संख्या है, कोई आजमा के देखे अभी भी जीवन से मुकाबला करने का दम रखती हूँ मैं। लाख कोशिश की जीवन ने मुझे गिराने की, मगर मैं खुद को ये याद दिलाती हूँ, तो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगी मैं, कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहूंगी मैं। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासे जीवन पे छाएगी छाएगी छाएगी, कभी कोई बदली आएगी, किसी को हमारी याद आएगी।
पास आओ, पास माइक के। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तूने के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे ताली मारो। तेरे बोल। अनहोनी पग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो बल्कि मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे तो घबराए। तरम पम धारा जो बहती है मिलकर बहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना टूटे, ये बंधन ना छूटे,
जाने कहाँ गए वो दिन किसके कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे मेरे कदम जहाँ पर सजदे किए थे यार ने मुझको रुला दिया जाती हुई बार ने जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहे कि तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। सुंदर है ये, सुनिए। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं कि तुम रहो चाहे कि तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे मेरे लिए तो आजकल दिन भी अंधेरी रात है साया ही अपने साथ था साया ही अपने साथ है जाने कहाँ गए वो दिन किसके कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे मेरे कदम जहाँ पर सजदे किए थे यार ने मुझको रुला दिया जाती हुई बार ने जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहे कि तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। कमर तोड़ दे मारे भीतना के सर फोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय ये क्लिनिक खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे मारे भी इतना के सर फोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय ये क्लिनिक खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे अभी चांद का एक टुकड़ा हो तुम मुंह पर बहुत दाग मिल जाएंगे अभी चांद का एक टुकड़ा हो तुम मुंह पर बहुत दाग मिल जाएंगे मोटी हो इतनी कि जब तुम चलो पुल क्या सड़क भी हिल जाएंगे टैक्सी तुम्हें देख रोने लगे रिक्शा भी आंखें भिगोने लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिय ये ठेला खड़ा है खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे काली हो इतनी अमावस की रात तुम्हें देख दर्पण भी डर जाएगा
निखरेगा रूप के मलमल नहाए के साबुन भी घिस घिस गुजर जाएगा। पाउडर प्रिय पछताने लगे, चंदा भी तुमको चिढ़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये पार्लर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे, मारे भी इतना कि सर तोड़ दे। मोटू भाई, खाता हूँ 10 किलो मिठाई, 100 पेड़े 100 बालूशाही जो गर्मा गर्म बनाई। 30 रोटियाँ खा जाता हूँ, 100 पान चबा जाता हूँ, 6 मटके पानी पीता हूँ, जिसके बल में मैं जीता हूँ। लगता मेरा ऐसा पेट जैसे बम्बई का इंडिया गेट, 4 पाई पे ज़्यादा लेट, सब कहते हैं मोटू से। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान हवे तेरी, पलकों के किनारे खजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए। आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मैं बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन। थैंक यू। Ali
बड़ा बड़ा कर भाली डब्बा, बड़ा बड़ा कर भाली होटल, वो भी आधे थाली निकले, सिर पे लगा था भरे गले बन, वो भी आधे थाली निकले, सिर पे लगा था भरे गले बन। हमने इस दुनिया के दिल में झांका है सौगात, खाली डब्बा खाली होटल ले ले मेरे यार, खाली से मतलब करना खाली सब चलता। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की गारंटी। खान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो सरकार ले ले, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मतलब करना खाली सब संसार, खाली डब्बा मेरी जाति, खाली झुमका गिरा तैयार कर लीजिए। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मतलब करना खाली सब करना। खाली डब्बा खाली स्टार्ट। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हार हार हार, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झूठा मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना लंगा बाबा ना कर जोड़ा चोरी, ना खुलाया सैया ने कन्हैया नहीं छोड़ी, हाय कन्हैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर चमका गिरा रे, अंगोलों की तकरार में, झुमका गिरा रे, अंगोलों की तकरार में, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो
खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, सूरज होगा जब तक नील गगन में। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या सच्चाई हो। सर भाभी जी के लिए बोलते हैं कि अगर बढ़िया बरसात का चाहो, अगर बरसात का चाहो तो मेरी नाखों में आ बैठो, वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। सर भाभी जी के लिए बोलते हैं कि अगर बढ़िया बरसात का चाहो, अगर बरसात का चाहो तो मेरी नाखों में आ बैठो, वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। अदालत के कटघरे में खड़े अपराधी की ओर संकेत करके वकील ने कहा, हुजूर ये खूनी है, इसे सजाए मौत दीजिए। अपराधी बोला, हुजूर ये मेरे दुश्मन का चमचा है, मेरे वकील की राय लीजिए। जज ने मेज को जोर जोर से थपथपाया और कहा, ऑर्डर। अदालत में किसी का अपमान हो, ऐसा करने से अपने आप को रोकिए। अपराधी बोला, हुजूर मुझे नहीं, उस काले कोट वाले को टोकिए, 3 घंटे से मुझे परेशान कर रहा है, खूनी कहकर मेरा अपमान कर रहा है। आपको कानून की मोटी मोटी पुस्तकें खोलकर दिखाता है, जैसे आप बुद्धू हैं, आपको कुछ नहीं आता है। जज ने तिलमिलाकर कुर्सी छोड़ दी, कलम तोड़ दी और सजाए मौत का हुक्म सुनाया। फांसी के समय जेलर बोला, अपनी आखिरी इच्छा बतलाओ। अपराधी बोला, मेरी जगह तुम मर जाओ। थोड़ा पास आके हो। गाओ गाओ। जवानी के रास्ते तन्हा न कट
चलेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया के भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया के भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। हसीना लिखूं आपके लिए हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी सही दाग सही है। बिल्कुल सही। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अभी और भी कुछ कहना है? तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा, तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाए रूह भटके तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। देखिए, तो एक गाना है बहुत पुराना, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, है ना, मेरा मन डोले तन डोले। बोला देखिए, अगर इसको दारा सिंह अगर सुनाता तो कैसे होता? मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। और देवानंद सुनाता तो कैसे होता? मेरा मन डोले तो तन डोले, मेरा मन डोले तो तन डोले। वेरी गुड वेरी गुड। दिलीप कुमार सुनाता तो कैसे सुनाता? मन डोले
टंडोले मंडोले टंडोले। शाहरुख खान कैसे सुनाता? मंडोले टंडोले मंडोले टंडोले। प्राण सुनाता तो कैसे सुनाता? जॉनी मंडोले तो टंडोले मंडोले टंडोले। तो एक ही गाना को हर कलाकार कैसे कैसे उसको रिप्लेस करके सुनाता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, हम लोग सुनाते हैं। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं और अब हम आदरणीय सभा संचालक महोदय और मंडल इसको जरा पास करना माइक को। पास हो गए, बोलिए। थोड़ा और ऊंचा कर दो। उपस्थित बंधु एवं प्रसंग तो दूसरा करना था, लेकिन अब वंश का आदेश हुआ कि यही कहिए तो यही करेंगे। समय भी 5-10 मिनट कहे थे इतना ही। तो अभी सदियों से मैंने सदियों कहना भी ठीक नहीं होगा, युगों से यह गाली होते आ रहा है। उसका भी कुछ न कुछ दुख है कि दुल्हा जो है उसके सहन शक्ति को देखना है। अगर दुल्हा एकदम सामाजिक चीज से दूर रहा है तो उसको लिप्त भी करना है। तो राम जी गए, राम जी गए और अपने लगी गाली बस लगी गाली गाने। और अब राम को तो अभिमान था कि हम चक्रवर्ती राजा के बेटा, दुनिया में हमारा नाम अब फैलने लगा है, आई हमको गाली दे रही है। तो सखिया क्या कहती है, जरा गौर किया जाए। कोई झूठी बात नहीं, फैक्ट से अभी कुछ नहीं है। जो गाली से कहते हैं फैक्ट से अभी कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो ट्विस्ट करना ही पड़ता है। बामें बैठी हैं गाती होंगी, वो भी आजकल मॉडर्न ऐसी में सब लोग भूलते जा रहे हैं कि सोहर क्या है। जब सब इसमें सोहर, गाली क्या है, गाली मैंने राग उसका फिक्स है कि यही सोहर में यही गाली में चलेगा। तो कहती हैं सखियाँ, क्यों तुम कत सुनी गाली, आहो राम क्यों तुम कत सुनी गाली। बड़े धनुर्धर तुम्हें दुनिया में, बड़े धनुर्धर तुम्हें दुनिया में। मड़वा में सखी सब भारी, आहो राम क्यों तुम कत सुनी गारी। फिर कहती हैं, सुभुज का बध किया मारिच खदे हो। सुभुज का बध किया मारिच खदे हो। पुरुषन ही तुम्हारे नारी, आहो राम। लड़का पद को इंगित करके कहते हैं, पुरुष का पुरुषार्थ औरत पर हाथ उठाने में नहीं है। अर्थ में बताते हुए, हाँ तो वही तो कह रहे, सुबुज माने सुबाहु, तो सुबाहु को मारे थे और मारिच को बिना फर के पास से मारे थे तो समुद्र पार चला गया था 100 मीटर। न जाने कौन था, हम लोग तो विज्ञान वाले भी हैं। तो सब चल रहा है, अब सही आ रहा है, सही आ भी रहा है। इसकी व्याख्या अभी हम लोग नहीं करेंगे यहाँ। तो वही सुभुज का बध किया मारिच खदे हो। पुरुष नहीं जो मारे नारी, हो राम। फिर कहती है, राम को तो अपने स्वरूप पर कहीं अफगानी तो थे नहीं भी,
तो शक्तियाँ कहती है कि तुमको अगर अपने अभिमान रूप पर अभिमान है तो कहती है आए तो लगता था मुख मलिन तेरा, जंगल से सब करके आए हो तो उस समय तुम्हारा चेहरा जो सूख गया था। आए तो लगता था मुख मलिन तेरा, हरिहर जानकी निहारी आहो राम। जानकी को देख करके हरिहरा एक थोड़ा सा भोजपुरी रियायत है, यानी कि प्रसन्न चित्त दिखने लगे हो। फिर कहता है कि धनुष जो तोड़ दिया है शिव का, कहीं उसका अभिमान हो तो वह सुनो। शिव का सुमिरन की जब सीता ने, शिव का सुमिरन की जब सीता ने, धनुष तोड़े तुलालकारी आहो रामो, क्यों तुम कद सुनी गारी। यानी कि यह धनुष भी तुम तोड़े है वो, उसमें तुम्हारा कोई कौन नहीं है। यह भी हमारी जानकी की प्रार्थना की है शिव जी से भी अपने धनुष को असल गाड़ी जो पटरी में और है, तो इसमें फैक्ट है। अब कहे ना कि झूठ कुछ नहीं है, कहती है सब यह गाली है। अभी सब लोग की शादी हुई हो, कोई अभी तो तुम्हारा इसमें दिखलाई नहीं पड़ता है, वो गाली देती है। पूरी आएगी तो वो अपने अनुसार गाली देगी, जो कोई नहीं है तो अपने अनुसार गाली देगी। तो कहती है कीजिएगा गोरे राजा दशरथ खीर कौशल्या गोरी, खीर से जन्म हुआ था, श्रीगिरी से दिए थे तो वह भी गोरा ही होता है। खीर भी कौशल्या खीर, दशरथ जी भी गोरे थे तो ये कहती हैं गोरे राजा दशरथ खीर कौशल्या गोरी, भली तेरी काया कैसे कारी हो रामो, भली तेरी काया कैसे काली। मैंने उसकी माँ को गाली दे रहे हैं कि जब माँ भी गोरी पिता भी गोरे तो तुम सावरे कैसे हो गए। गाली है, फैक्ट है क्या। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? दिमाग। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? ये दिमाग। बर्फ तो ठंडी होती है वैसे। गरम मसाला भाई साहब के लिए। पहला कटे तो राम, मध्य कटे तो फल और अंत कटे तो काम। बताओ है क्या मेरा नाम? दोबारा पूछो। दोबारा से बोलते हैं। पहला कटे तो राम, मध्य कटे तो फल, अंत कटे तो काटने का काम। बताओ क्या है मेरा नाम? आराम। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। यादी नालू, यादी नालू, इस सब में छुपा है एक शहर का नाम। यादी नालू, इस सब में छुपा है एक शहर का नाम जो कि बहुत ही फेमस शहर है। यादी नालू, यादी नालू, इसको आप तोड़ के बनाए, सब आगे पीछे करें, इतना हिंट दे दी। देखो भाई हमारी बहनें कितनी तेज है, कितनी आगे है। एक और पूछूं अगर टेंशन है। अब स्कूल में टीचर है क्या? जी नहीं, हाउस वाइफ। सवाल ये पहली पूछने वाले सब नहीं है कोई। दुनिया का पहला आलू कहाँ पाया गया? दुनिया का पहला आलू कहाँ पाया गया? चाइना में। नहीं, दुनिया का पहला आलू जहाँ पाया जा सकता है, आप ये बताइए।
जमीन के नीचे। पाया जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों आंखें वाले भी देख सकते हैं, बिना आंख वाला भी और एक आंख वाला भी? कपड़ा तो भाई नहीं देख सकते। Yes, सपना। जोरदार तालियां हमारी बहन। चालू हो गया? हाँ हो गई, जब नंबरिंग आ रही।
अदा वाह वाह क्या बात है, अरे तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखा कोई आज हो गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा, दिखिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। उपस्थित मातृशक्ति और बंधुवर, कुल मिलाकर मैं कहूँ तो इस वीवीआईपी होम्स में रहने वाले हमारे वरिष्ठ विशिष्ट जन आप सबके बीच में आकर के बड़ा आनंद महसूस किया मैंने, और ऐसा लगा कि या तो बचपन में ऐसी हंसी और फुलवाड़ियाँ छूटती हैं, और या फिर वृद्धावस्था में छूटती हैं। बीच का जो जीवन है ना यौवन का, वो तो काम करने के लिए होता है, लेकिन ऐसी खुशियाँ और ऐसा आनंद मनाने के लिए हम हैं, और हमने किया। बहुत अच्छे अच्छे आइटम पेश हुए, हमारी बहनों ने बहुत अच्छी भी बातें दिखाई। और बता दूं, हमारे जो संयोजक महोदय हैं ना केसरी जी, जिसने भी गीत गाया उसका नमूना इन्होंने एक लाइन में दिया, और मैं सच बता दूं, बुरा ना मानना कोई, जो तरन्नुम
जो गीत की लय, जो आकर्षण हमारी केसरी जी की एक लाइन में होता था, वो बाकी सारे गीत में भी नहीं होता था। और यूं ही मैं खुश नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा, मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, जैसा मैंने यहाँ करके महसूस किया। लेकिन हमारे अनिल गुप्ता जी और इनकी धर्म पत्नी, वह जोड़ा हो तो ऐसा, बूढ़े हुए तो क्या, आज भी फिर वही जवानी है, वही मस्ती है, वही उछल कूद है और वही गाने का तरन्नुम है। बड़ा इन्होंने आनंद बांध दिया इस सभा के अंदर। हमारे एक वृद्ध जो चेयर पर आए, शायद उठने में चलने में परेशानी होगी, उन्होंने रामायण की कुछ चर्चा छेड़ी, कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहे सुनाए, बड़ा आनंद आया। यानी मिला जुला सब तरह का कार्यक्रम यहाँ हमें मिल गया, तो आनंद आ गया खूब। मैं अब अपनी तरफ से एक निवेदन आपसे करूँगा कि संख्या पे तो जाइए नहीं कि कितनी संख्या है यहाँ वीवीआईपी होम्स में जितने लोग रहते हैं और यहाँ कितने आए हैं, लेकिन वो जो कंचन कुमार है ना, वो कहा करता है कि ये ना देखो कि कथा में कितने लोग आए, क्या देखो कि कथा कितने के अंदर आ गई, कथा को कितने। तो भैया ये संख्या में चाहे जितने हैं, लेकिन इन्होंने एक आनंद का ऐसा स्रोत बहाया है कि मन प्रसन्न हो गया, अंदर भाव सब विभोर हो गया। मैं तो अब मैं एक बात आपसे और चाहूँगा, खूब प्यार करो, और जो प्यार भी ना कर सको एक दूसरे को, तो एक काम मत करना, क्या भला, नफरत का। नफरत किसी से ना करना, नफरत जो है हमारे सारे रास्ते बंद कर देती है। और दो शब्द और मैं दे रहा हूँ, एक तो है कर्मठता और एक है ईमानदारी। चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी विषय में, इन दो बातों का ध्यान जरूर रखना। एक तो कर्मठता मत छोड़ो, बूढ़ा क्या होता, अरे हम हैं तो हैं, हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, कर्मठ रहना चाहिए। और दूसरी चीज है ईमानदारी, ईमानदारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में मैं कहता हूँ, इस लोक में और परलोक में ये दो चीज हैं जो आपको हमेशा जिताएंगी और आप जीतते चले जाएंगे। अच्छा, अब जरा मोहब्बत और नफरत की बात सुन लीजिए। गाने की बात भी होती है क्या? हाँ, तो गाया भी खूब है क्या? तो मैं भी दो लाइन गा करके नफरत की कोई बात जुबां पर न लाइए, नफरत की कोई बात जुबां पर न लाइए। अच्छा है मिल के प्यार से रहना सिखाइए। बेशक जुदा जुदा हमारे रहन सहन में तो अंतर है ना, और वो होगा, होने से भी अच्छा लगता है। बेशक जुदा जुदा है हमारे रहन सहन, लेकिन वतन तो एक है, लेकिन वतन तो एक है, ये ना भुलाइए। नफरत की कोई बात जुबां पर न लाइए। अच्छा है मिल के प्यार से जीना सिखाइए। हृदय की गहराइयों से सबका धन्यवाद, ना केवल संयोजक का, ना केवल नाचने वालों का, ना गाने वालों का,
मैं तो कहता हूँ श्रोताओं का भी उत्तम होता है। अगर श्रोता ना हो तो कौन सुने, कौन देखे, हमारा कितना भी बढ़िया हो। तो मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने मुझे बुलाया है, केसरी जी तो थे ही थे, लेकिन ये कुल 6 जवान थे, उड़े नहीं 6 जवान थे जो चल करके वे मूलचंद जी सबसे आगे थे। आज इन्होंने देखो कैसी बिक्री की है, ले लो खाली डब्बा, ले लो खाली बोतल और डब्बे का ही गीत बना दिया और सबको आकर्षित कर दिया। और बीच बीच में डब्बे फेंकते भी रहे। अब वैसे ही झूठ नहीं कह रहा, ले लो वो बांटे इन्होंने डब्बे। तो भैया ये 6 आदमी गए थे बुलाने में। अब आज एक कार्यक्रम और आया था, मैं बताऊं आपको, और था बड़ा जरूरी होगी, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़े और मैंने कहा भैया मैं वृद्धों के बीच में जा रहा हूँ। और वृद्ध नहीं है, वो वरिष्ठ हैं। देखो वृद्ध शब्द तो ऐसा लगता है जैसे जा रहे हैं, सिमट रहे हैं, वृद्ध तो ऐसा मतलब हो ना, लेकिन आप वरिष्ठ हो। वरिष्ठ का मतलब है जो आगे बढ़े हैं, हर चीज में आगे बढ़े, आयु में आगे बढ़े, गुणों में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, प्रेम बांटने में आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे विष्णुजनों, महानुभावों, मेरा हार्दिक आप लोगों को धन्यवाद और वाणी को विराम। ओम